नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल इंटरेक्टिव टीचिंग पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो यूडाइस प्लस पर डाटा फीडिंग से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने अपने विद्यालय से संबंधित हमने यूडाइस प्लस पर प्रोफाइल को अपडेट किया है। इसके साथ साथ जो हमारे स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी प्रोफाइल को भी अपडेट किया जा चुका है। अब हमें जो एक और काम करना है वो है स्टूडेंट मॉड्यूल पर, जो कि ओपन हो गया है। हमें अब इसी पर कार्य करना है। SDMS अर्थात स्टूडेंट डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में करना क्या है कि इसमें हमें अपने विद्यालय के सभी बच्चों की डिटेल्स को यूडाइस प्लस पर फीड करना है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से हम अपने बच्चों की डिटेल्स को क्लास वाइज उस पर आसानी से फीड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। हम ब्राउज़र को अपना ओपन करेंगे, गूगल क्रोम को, जिसमें हम सर्च करेंगे यूडाइस। इसमें देखिए सबसे पहले यूडाइस प्लस आ रहा है, हम इसी को टच कर लेंगे। ये हमको इस पेज पर ले जाएगा। इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल लिखा है। हमें इस स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ सेलेक्ट स्टेट, हम सेलेक्ट स्टेट करेंगे। जैसे यूपी है तो हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके साइड में जो गो लिखा है इस पर टच कर देंगे। कुछ इस तरीके से पेज ओपन होके आएगा जिसमें लिखा होगा लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी SDMS मॉड्यूल। हम इसको फिर से टच करेंगे। फिर हमारा ये इस तरीके से लिख के आएगा। इसमें हम यूज़र आईडी में अपना जो यूडाइस कोड होगा वो डालेंगे और जो हमें BRC से पासवर्ड प्राप्त हुआ होगा उस पासवर्ड को डालेंगे और नीचे फिर करके लॉगिन कर देंगे। जैसे हम यूडाइस करते हैं तो हमारे में ये ऑलरेडी हमने सेव कर रखा है, क्योंकि कई बार ओपन कर रखा, हमने फ़ोन में सेव कर दिया पासवर्ड। तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारा यूडाइस कोड और पासवर्ड ले लिया है। अब हमें सिर्फ कैप्चा डालना है। हमने कैप्चा डाल दिया है। अब इसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले स्कूल ऑफ इन्फॉर्मेशन आएंगी, जिसको हमें चेक कर लेना है। जैसे हमारी कैटेगरी प्राइमरी विद अपर प्राइमरी है, 1 to 8, स्कूल टाइप को एजुकेशनल, मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। हमारा क्या सब्जेक्ट है, हिंदी। एकेडमिक स्टार्ट डेट हमारा 1/4/2022 से एकेडमिक हमारा सेशन स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 31/3/2023। ये सारी डिटेल हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे चेक करने के बाद इसको क्लोज़ कर देंगे। हमारा ये पेज ओपन होके आएगा इसमें, जिसमें कि सेलेक्ट मैनेजमेंट है, अपलोड डाटा via एक्सेल है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है, रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, स्कूल प्रोफाइल है। इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डुप्लीकेट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है, यूज़र मैनुअल है, फिर इसके बाद टोटल इनरोलमेंट है, टोटल बॉयज़ की नंबर्स ऑफ टोटल बॉयज़ है, नंबर्स ऑफ टोटल गर्ल्स हैं, टोटल ट्रांसजेंडर है। इसके बाद और नीचे आएंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि एक तरफ हमारी क्लासेस लिखी हुई हैं, दूसरी तरफ सेक्शन दिया हुआ है। हमारे में सेक्शन एक ही होता है, 2 सेक्शन नहीं होते हैं। फिर बॉयज़ दिए हुए हैं, गर्ल्स दिए हुए हैं और ट्रांसजेंडर दिए हुए हैं। उसके बाद टोटल स्टूडेंट दिए हैं। उसके आगे दिया हुआ एक्शन व्यू मैनेजमेंट एंड ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पे जैसे क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट की संख्या 15 दी हुई है, जबकि मेरे क्लास में 15 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये अब सोचेंगे यहाँ पे पूरे बच्चे नहीं हैं, तो ये है कि 15 ये वो बच्चे हैं जिनका DBT द्वारा पैसा जा चुका है, उसको इससे डायरेक्ट इन्होंने लिंक करके ले लिया है। यानी और जो बच्चे हैं जिनका भी पैसा नहीं गया है उनको हमें ऐड स्टूडेंट पे करके ऐड स्टूडेंट करना है। तो हम एक बार पहले देख लेते हैं व्यू मैनेज पे। हम व्यू मैनेज पे टच करेंगे तो यहाँ पे हमें क्लास 1 के जितने बच्चे हैं वो सारे बच्चे, जितने बच्चे इस पे इनरोल्ड हैं, पहले से इनरोल्ड हैं, उतने बच्चों की डिटेल इस पे आ जाएगी। यहाँ पे देखिए पहला बच्चा जैसे अभी है, अभी इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। इसके आगे यहाँ पे एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड, क्योंकि मैं इसको भर चुकी हूँ, कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पे ये ग्रीन बन के आ गया है। इसके नीचे दूसरे बच्चे का इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, इसमें रेड लिखा हुआ है। इसमें देखिए पहला है GP यानी जनरल प्रोफाइल, EP यानी जो उसका इनरोलमेंट प्रोफाइल है, SF यानी उसको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं। इसके बाद एक आई वाला सिंबल बना हुआ है जिससे कि हम उसको प्रोफाइल को देख सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन है जिससे हम डिलीट कर सकते हैं।
और इससे बैक जा सकते हैं। ये हमारी पूरी है। तो हमने जैसे पहले बच्चे का भर चुके हैं तो हम इसे मान लीजिए भरना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले एक बच्चे की डिटेल भरे उससे पहले हमें जो सबसे पहला काम करना है वो सेक्शन मैनेजमेंट का, क्योंकि जब तक हम सेक्शन मैनेजमेंट का काम नहीं करेंगे तब तक हमें आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब बच्चे की हम प्रोफाइल भरने के बाद उसको अपडेट करेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सबसे पहला जो काम है वो हमें करना है सेक्शन मैनेजमेंट का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्शन मैनेजमेंट पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे हमारा क्लास 1 लिखा हुआ है क्लास 1 को टच करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लास 1 सेक्शन ए, फिर सेक्शन कोई नहीं है, मीडियम इसमें हिंदी लिखा हुआ है, एक्शन एडिट। तो ये हमारा मीडियम इसमें भरा हुआ है, इसलिए हमें इस पर कुछ नहीं करना है, यानी हम क्लास 1 का पहले ही एडिट करके अपडेट कर चुके हैं। इसी तरह क्लास 2 में सेक्शन ए सेक्शंस नहीं है, मीडियम इसमें भरा हुआ है, इसलिए ये भी हम अपडेट कर चुके हैं, इसलिए इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम क्लास 3 में जाएंगे। सेक्शन ए सेक्शंस नहीं है, मीडियम इसमें नहीं भरा हुआ, इसलिए इसको हमें एडिट करना पड़ेगा। एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद मीडियम इंस्ट्रक्शन पे टच करेंगे, हिंदी टच करेंगे और अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद देखिए सबसे पहले ऊपर आएगा सेक्शन अपडेट सक्सेसफुली। अब हमारे सेक्शंस अपडेट हो गए हैं। अब हम जब बच्चे की जनरल प्रोफाइल या कोई प्रोफाइल भरेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, वो आसानी से सेव हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारे क्लासेस की सेक्शंस पहले अपडेट कर देंगे। अब हम अपने आ जाते हैं सीधे अपने स्कूल ड्रेस बोर्ड पर। ये हमारा स्कूल ड्रेस बोर्ड है। अब हम प्रोफाइल अपडेट करेंगे। जैसे क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट का हमने व्यू मैनेज पे किया। यहाँ पे हमें सारे बच्चों की डिटेल आ गई। हमारा पहला बच्चा जो है इसकी प्रोफाइल हमारी कंप्लीटेड है, एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड है। अब हम दूसरे बच्चे का देखेंगे। अब जैसे ये दूसरा बच्चा है हमारा अनुज कुमार, ये स्टूडेंट कोड आईडी एज पर स्टेट, ये हमारी प्रेरणा पोर्टल से हमको इसी मिल जाएगी आईडी, या तो जब हमने नेट 1 की परीक्षा कराई थी उसमें भी ये एनरोलमेंट आईडी भरी थी, वहीं से ये भरी हुई है। तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें जो उन बच्चों की डिटेल इस पर नहीं है उन बच्चों के लिए हमें एनरोलमेंट स्टूडेंट कोड या आईडी ये हमें चाहिए होगी। अब हम जैसे सेकंड बच्चे का है, एनरोलमेंट आईडी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा, इसका हमें करना है। इस बच्चे की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम इसके जीपी पे टच करेंगे। जीपी यानी जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। देखिए इसमें भरा हुआ है, जैसे बच्चा है अनुज कुमार तो इसकी डिटेल भरी हुई है, जेंडर मेल भरी हुई है, डेट ऑफ बर्थ। आप इसको चेक कर लीजिए कि ये सही है या गलत है अपने डॉक्यूमेंट से, अपने स्कूल रिकॉर्ड से। फिर स्टूडेंट कोड भरा हुआ है, मदर्स नेम भरा हुआ है, फादर्स नेम भरा हुआ है। आप इसको बस चेक कर लीजिएगा कि किसी की कोई डिटेल गलत ना हो। गार्जियन नेम ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माता पिता हैं तो गार्जियन की कोई आवश्यकता नहीं है। आधार ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर भरना है, ये हमने इसकी आधार डिटेल भर दी है। फिर आधार के हिसाब से जो उस बच्चे का नाम है, अनुज कुमार, ये हमने उसकी जो आधार में उसका नाम जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। फिर एड्रेस उसका लिखा हुआ है, पिन कोड लिखा हुआ है, उसका जो मोबाइल नंबर है उसको, आपके पास जो मोबाइल नंबर है लिखा हुआ है उसे चेक कर लीजिए। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसकी एडिशनल डिटेल, आपका मदर टंग हिंदी ऑलरेडी भरा हुआ है, आपकी सोशल कैटेगरी जो है एससी भरी हुई है। माइनॉरिटी ग्रुप आपको चेक करना है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, जैन है। अगर कुछ नहीं है तो आप एनए का उस पर टच कर देंगे, लेकिन आपको भरना ज़रूर है। आप नीचे स्क्रॉल करिए, वेदर बीपीएल बेनिफिशरी, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, है तो नहीं, यस है तो यस। ईवीएस या डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करता है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, नो। फिर CWSN बच्चा है कि नहीं है, यस है तो यस पे टच करेंगे, नो है तो नो पे टच करेंगे। इसके बाद द स्टूडेंट इंडियन नेशनल, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल भरी हुई हैं। फिर क्या ये बच्चा जो है आउट ऑफ स्कूल आइडेंटिफाई है, अगर यस तो यस, नो तो नो। ये डिटेल हमने भर करके यहाँ से हम अपडेट कर देंगे।
हम चाहें तो इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे 3 जो लाइनें दिख रही हैं इसे टच करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको हिंदी कर देंगे। ये हमारा पूरा डिटेल जो है, पूरा जो प्रोफाइल है वो हिंदी में हो गई है। चाहें तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। पूरा वैसे ही सब कुछ हिंदी में हो गया है। कभी कभी कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है तो हम हिंदी देख के कर सकते हैं। अगर हिंदी में कन्फ्यूजन हो रहा तो हम इंग्लिश देख के कर सकते हैं। ये हमने भर दिया। अब यहाँ पे हमें इसे आदतन यानी जनरल डाटा ऐसे ही करके आ जाएगा कि जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। जब जनरल आपका जीपी यानी जनरल डाटा जो आपका अपडेट हो गया, जनरल प्रोफाइल जो आपकी अपडेट हो गई है, ये सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। अब हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने पे वो उसकी जो दूसरी प्रोफाइल होगी यानी इनरोलमेंट प्रोफाइल ईपी वो ओपन हो जाएगी। ये हमारा ये पेज ओपन होके आ गया है। इसमें ऊपर हम चेक कर लेंगे छात्र का नाम, क्लास, उसका सेक्शन, फिर हम डालेंगे प्रवेश संख्या, उसकी जो प्रवेश संख्या है। जैसे अनुज है तो अनुज की जो प्रवेश संख्या है, जो भी उसकी प्रवेश संख्या होगी वो हम उसमें फिल कर देंगे। फिर प्रवेश तिथि यहाँ पे एक ध्यान देने की, ये अपने आप लिया है। तो जो हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है वो 4 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो क्लास फर्स्ट का बच्चा है वो अलग अलग डेट में उसका नामांकन हुआ होगा। तो हम अपने रजिस्टर से उसकी डेट जो है वो चेक कर लेंगे कि उस बच्चे का एडमिशन किस डेट में और किस मंथ में हुआ था। जिस डेट में उस बच्चे का एडमिशन हुआ है वो डेट हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर हम क्लास में उस बच्चे का जो भी रोल नंबर होगा वो हम रोल नंबर उसका फिल कर देंगे। के आगे छात्र द्वारा चुनी गई शैक्षणिक स्ट्रीम, ये केवल उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए, हमें इसमें कुछ भी नहीं भरना है। शैक्षणिक वर्ष में छात्र की क्या स्थिति थी, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि बच्चा इसी स्कूल में पढ़ रहा था या किसी अदर स्कूल में पढ़ रहा था या आंगनवाड़ी में पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था। ये क्लास फर्स्ट का बच्चा है तो जाहिर है ये हमारे पास आंगनवाड़ी से आया है या तो फिर नहीं पढ़ रहा होगा। तो यही 2 ऑप्शन टच करने होंगे, जैसे आंगनवाड़ी से आया है या नहीं पढ़ रहा है। हमारा ये अनुज जो है पहले आंगनवाड़ी में था तो हम यहाँ पे आंगनवाड़ी टच कर देंगे। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में अध्ययन किया गया ग्रेड या वर्ग, हमें इसमें कुछ भी टच नहीं करना है। फिर नामांकित केवल ये प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त के लिए, ये भी हमें नहीं करना है। फिर पिछली कक्षा में अध्ययन किया, क्या परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, तो ये क्लास 1 का बच्चा जो पहली बार आया, इसलिए ये सब ऑप्शन हमारे एक में नहीं ओपन होंगे, क्योंकि हमारा बच्चा आंगनवाड़ी से मेरे पास आया तो पिछली कक्षा में उसने नहीं किया। जबकि क्लास 2 या 3 या 4, 5 किसी अदर क्लास के लिए होगी तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये पिछली कक्षा में अध्ययन किया, क्या परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। तो हमारा क्लास फर्स्ट का बच्चा जो आंगनवाड़ी से आया है तो इसमें ये ऑप्शन नहीं ओपन होगा। जबकि किसी अदर क्लास का अगर बच्चा होगा जो कि हमारे स्कूल में पहले पढ़ता रहा होगा, यानी वो 1 में हमारे यहाँ पढ़ता रहा है लेकिन अब 2 में है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन ओपन होंगे। फिर पिछली कक्षा में अध्ययन किया, परीक्षा का परिणाम, क्लास 1 का बच्चा है तो ये ऑप्शन भी बंद रहेगा। जबकि अदर क्लास के लिए ये ऑप्शन ओपन होगा, हमें इसको सेलेक्ट करके भरना होगा कि क्या परिणाम था उसका और उसने क्या प्राप्तांक, यानी एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम में शामिल हुआ है तो उसने क्या प्राप्तांक मिले हैं वो यहाँ पे भरना होगा। फिर बच्चे के स्कूल जाने के दिनों की संख्या, पिछले साल वो कितने दिन स्कूल आया, यानी पिछले शैक्षणिक जो हमारा वर्ष था यानी 21-22 का था, उस पर वो बच्चा कितने दिन स्कूल आया है। हमने जैसे ये क्लास फर्स्ट के बच्चे का भरा है तो इसलिए इसमें ये ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास वो फ्रेश बच्चा आया है। इसके बाद इतना भरने के बाद जमा करें जो है इस पर हम टच करेंगे और ये इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। इसमें एक चीज़, अगर हमारा कोई भी एक ऑप्शन यानी कोई भी जो हमारा फिल करने को डाटा रह जाएगा तो यहाँ पे ये लिख के बता देगा कि आपका ये ऑप्शन छूटा हुआ है, इसको फिल करिए। फिर हम नेक्स्ट पे टच करेंगे। फिर उसी बच्चे की हम ऊपर चेक कर लेंगे कि वही बच्चा है। फिर इसमें हमें उससे दी गई सुविधाओं से संबंधित जानकारी फिलअप करनी है। जैसे पहला छात्र को दी जाने वाली सुविधाएं, हमारे क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, हाँ या नहीं। अगर दी जा रही, हाँ, जैसे हमारे यहाँ सुविधाएं दी जा रही हैं तो हम हाँ करेंगे। क्या क्या दी जा रही है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जा रही है, निःशुल्क वर्दी यानी यूनिफॉर्म दी जा रहा है, परिवहन सुविधा कोई है नहीं, साइकिल कोई है नहीं, छात्रावास कोई है नहीं, अनुरक्षण या मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर नहीं है। जहाँ जहाँ ये सुविधाएं दी जा रही होंगी वहाँ पे इसमें टच कर देंगे।
फिर उसके बाद छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति, कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही तो नहीं टच करेंगे। राज्य छात्रवृत्ति नहीं, अन्य छात्रवृत्ति नहीं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। हमारा बच्चा कोई विशेष आवश्यकता वाला है नहीं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बंद है। फिर इसके बाद है, क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता या SLD के लिए बच्चे की जांच की गई? नहीं, तो हम नहीं पे टच कर देंगे। हाँ पे करेंगे तो उसके ऑप्शन मांगे जाएंगे। उसके बाद, क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जांच की गई? नहीं। फिर इसके बाद जो भी जांच बच्चे की गई है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, बट हम टच करते जाएंगे। क्या छात्र किसी पाठ्येतर गतिविधि में शामिल है? नहीं। क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली या प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है? नहीं। हाँ तो हाँ, नहीं। अगर हाँ की गई है तो हाँ, नहीं की गई है तो नहीं पर टच करेंगे। अगर हाँ करेंगे तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस खुलेंगे, अगर हमने नहीं कर दिया तो और ऑप्शंस नहीं खुलेंगे। इसके बाद हम जमा करो पे टच कर देंगे। अब देखिए, जैसे हमने एक ऑप्शन छोड़ दिया, इसमें लिखा है सम मैंडेटरी फील्ड आर मिसिंग। हम पहले देखेंगे कि क्या रह गया है। जैसे हमारा 4.3.8 हमारा रिक्वायर्ड है, ये हमने नहीं भरा है। क्या बच्चा NCC NSS स्काउट्स एंड गाइड में भाग लेता है? यदि हाँ तो हाँ में करेंगे, अगर नहीं तो नहीं। टच किया, उसके बाद जमा करें। ये हमारा फैसिलिटीज़ डाटा सेव सक्सेसफुली, ये हमारा डाटा सेव हो गया है। अब हम नेक्स्ट पर टच करेंगे। ये हमारी बच्चे की पूरी प्रोफाइल आ गई। यहाँ से हम देख लेंगे कि शायद कुछ गलत हो या सही करना है या कुछ एडिट करना है। हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे हमने क्या भरा है, क्या नहीं भरा है, या हमें कुछ रह गया है भरने के लिए। कोई भी चीज़ है जो हम एक बार ऑप्शन पूरा चेक कर लेंगे। पूरी प्रोफाइल बच्चे की पूरी डिटेल चेक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे तो इसमें लिखा हुआ डेटा पूरा करें। सबसे नीचे लिखा हुआ है डेटा पूरा करें। हमें ये डेटा पूरा करें पे टच करना है। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा? हमें हम पूरा सेटिस्फाई हैं, श्योर हैं कि पूरा हमारा हो चुका है। कंप्लीट डाटा हमने ओके कर दिया। डाटा कंप्लीट हो गया। हम यहाँ से ओके करके यहाँ पे रह सकते हैं या नेक्स्ट स्टूडेंट पर। हम यहाँ पे हम दो ऑप्शन है, ओके और नेक्स्ट स्टूडेंट। हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट पे टच करके हम दूसरे बच्चे पे जा सकते हैं। ये हमने नेक्स्ट स्टूडेंट टच कर दिया है। ये हमारा दूसरे बच्चे का ऑप्शन ओपन होके आ गया है। अब हम इस बच्चे का डिटेल भरना स्टार्ट कर देंगे। वैसे ही जैसे हमने पिछली भरी थी उसी तरीके से पूरी डिटेल हमको भरते जाना है। अब जैसे वापस हम स्कूल डैशबोर्ड पे जाना चाहें तो हम स्कूल डैशबोर्ड पे टच करेंगे। ये हमारा स्कूल डैशबोर्ड आ गया, जिसमें कि हम सबका देख सकते हैं कि हमारी, जैसे ये हमारे फर्स्ट के बच्चे, हमने जितने बच्चों की भरी है इसमें यहाँ पे दिखा देगा कि कंप्लीटेड है, इन प्रोग्रेस जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम स्कूल प्रोफाइल पे आ गए फिर से। अब हम यहाँ से फिर से देख सकते हैं। ये हमने जैसे अभी हमने, ये हमारा अनुज कुमार, हमने ये अभी भरा था, ये कंप्लीट हमारा दिखने लगा। यहाँ से चाहे हम प्रोफाइल देख सकते हैं पूरी फिर से। और ये PDF का ऑप्शन है, यहाँ से हम PDF इसकी सेव करके रख भी सकते हैं। इसके बाद अब जैसे हमारे यहाँ पे 15 बच्चे हैं, हमने 15 बच्चों की पूरी डिटेल भर दी है। ये सारे, ये जैसे जितने हमने, ये देखिए जितने हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है उतना हमारा ग्रीन से हो गया, उसके आगे कंप्लीटेड लिख गया है। जो अभी रेड से है, इन प्रोग्रेस लिखा हुआ, ये भी हमारी डिटेल नहीं भरी हुई है। जब हम सारे बच्चों का भर गया, अब यहाँ पे जो हमारी ऑप्शन आया कि हमारे क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन डिटेल हमारी सिर्फ यहाँ पे 15 है, तो हमें ऐड स्टूडेंट करना है। यहाँ पे देखिए छात्र जोड़े का ऑप्शन आ रहा, हम छात्र जोड़े ऑप्शन आएगा। अब ये हमारा टच होके छात्र की सामान्य जानकारी, यानी हमारी जनरल प्रोफाइल। बस इसमें यही है कि अब हमें जिस बच्चे का उसमें डाटा नहीं है, यानी क्लास फर्स्ट के जिस बच्चे का डाटा नहीं है उसका हमें यहाँ पे
पूरी चीज़ें भरनी है। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जिनका डाटा हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड है उनकी बहुत सी कम डिटेल भरनी है, लेकिन जिनका डाटा वहाँ पे नहीं है, जिस बच्चे की प्रोफाइल नहीं है, जिसका हमें उस पर हमें मतलब सारी डिटेल्स हमें भरनी होगी। जैसे छात्र का नाम, उसका जो जेंडर है, जन्म तिथि है, छात्र कोड है, माता का नाम, पिता का नाम, ये सारी डिटेल हमें भरनी होगी और एक एक भर करके पूरा वही प्रोसेस होगा जैसा हमने किया था। तरीके से हमें सारे बच्चों का जोड़ते हुए, जिन बच्चों का हमारी डिटेल क्लास फर्स्ट में नहीं है या किसी भी क्लास में पहले तो जितने बच्चों का डाटा क्लास फर्स्ट में दिया गया उन सब का हम भर लेंगे। उसके बाद छात्र जोड़ो स्टूडेंट को ऐड करते हुए उनकी डिटेल भर के सबको सेव कर देंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।